हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं वॉशिंग मशीन का कवर बनाना बताऊंगी। तो ये देखो, मैंने इस तरीके से इसके 4 पीस रेडी किए। पहले आपको मैं एक पीस दिखा देती हूँ। और इसका तरीका इतना सिंपल है, आप बहुत आसानी से बना सकते हो। और इसके बीच में मैंने राइस बोरी लगाई है। अगर आपको ये ऑनलाइन ख़रीदना है तो आप फ्लिपकार्ट से ख़रीद सकते हो। इसकी लिंक मैंने डाल दी है, मेरे नीचे की साइड इसकी लिंक आ रही है। और इसका मैं तरीका आपको बताऊंगी किस तरीके से आप बना सकते हो। अब इसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी। ये मैंने 4 पीस रेडी किए हैं। देखो, चारों पीस मैंने एक दूसरे के ऊपर रख लिए हैं। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ एक एक करके चारों पीसों को। और इसमें मैंने पुरानी साड़ी उसका भी यूज़ किया है, बेडशीट का, और पुरानी साड़ी का यूज़ किया है। तो इस तरीके से आप पुराने कपड़े हों आपके पास तो इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो इसकी लंबाई है 34 इंची की। तो लंबाई मैंने आपको बता दी 34 इंची की। अब इसकी चौड़ाई है, तो ये देखो मैं आपको चौड़ाई भी नाप के दिखा रही हूँ। 23 इंची की चौड़ाई है इसकी। तो चारों पीसों की जो है सेम बराबर है। अब इसमें से हमें एक एक करके पीस लेना है। तो पहले मैं एक पीस ले लूँगी और तीनों पीसों को हटा दूंगी मैं। अब ये हमें सिलना किस तरीके से है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी समझ में आएगा मैंने किस तरीके से इस वॉशिंग मशीन कवर को बनाया है। तो ये 2 पीस मैंने ले लिए हैं। अब इस तरीके से यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। देखो, ये सिलाई मैंने लगा ली और टॉप सिलाई भी लगा ली है। तो ये देखो, इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है। तो इतनी फिनिशिंग के साथ ही हमें ये पूरा कवर सिलना है, क्योंकि इसे टॉप सिलाई लगाने से ना फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और जो हम घर पे बनाते हैं वो काफ़ी टाइम तक हमारे कवर चलते हैं। अगर आपके पास बनाने का टाइम नहीं है तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो फ्लिपकार्ट से। अब इसको भी हमें सेम तरीके से जॉइंट कर लेना है। तो ये देखो, मैंने सिल लिए हैं। इसमें तीनों पीस मैंने सिल लिए हैं। आपको तीनों पीसों को मैंने जॉइंट करके दिखा दिया है। तो इसको तो हम थोड़ा साइड से रख देंगे। अब इसका जो एक पीस बचा है वो मैंने ले लिया है। यहाँ पे हमें अब इसमें कटिंग करनी है एक पीस में। तो इसको हमें बीच में से पहले फोल्ड कर लेना है। तो बीच में से ये देखो मैंने फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे हमें अब निशान लगाना है। तो यहाँ पहले मैं लंबाई का निशान लगा लूँगी 5 इंची पे। तो यहाँ पे मैंने 5 इंची की लंबाई का निशान लगा लिया। अब यहाँ से लगाना है हमें 2.5 इंची का निशान। तो इस तरीके से निशान मैंने लगा लिया। इसमें हम बीच में हल्की सी गुलाई कर लेंगे। तो गुलाई मैंने कर ली है। अब इस जैसे मैंने निशान लगाया ना वैसे इसकी अब मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये देखो, कटिंग हमें इस तरीके से कर लेनी है। तो ये देखो, कटिंग हमने कर ली। आपको एक बार पीस को खोल के दिखा देती हूँ किस तरीके से कटिंग हुई है। अब हमें दूसरी साइड कटिंग करनी है इसी पीस में। तो यहाँ पे देखो, पहले मैंने बीच में फोल्ड कर लिया है फिर से। अब यहाँ पे निशान लगाएंगे दूरी का 2.5 इंची पे। तो यहाँ 2.5 इंची पे मैंने निशान लगा लिया। अब 4 इंची की लंबाई का निशान लगाना है। तो ये देखो, निशान मैंने लगा लिया। इसमें भी हमें गुलाई कर लेनी है। तो गुलाई मैंने कर ली है। अब यहाँ से हमें निशान लगाना है 2 इंची की दूरी का। तो ये लगा लिया मैंने 2 इंची का, और 4 इंची की लंबाई लेनी है फिर से हमें। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हमें देखो 2 इंची का गैप छोड़ना है खुली साइड से भी। तो यहाँ से मैंने 4 इंची का लंबाई का निशान लगाना है। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है हमें बीच में। ये देखो, मैंने बॉक्स बना लिया। अब यहाँ से हमें दोनों साइड पे ये देखो कॉर्नर पे हमें गुलाई करनी है। अब जैसे मैंने ये निशान लगाया ना वैसे इसकी अब मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये देखो, कटिंग हमने कर ली है। एक बार आपको मैं पीस ये खोल के दिखा देती हूँ। इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है। अब इन पीसों जो हमने कटिंग की है ना उस पे हमें पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग के लिए मैंने सेमी कपड़ा ले लिया है। तो ये देखो, इस तरीके से रखना है हमें। और यहाँ पे अब हमें किनारे किनारे से सिलाई लगानी है। इस तरीके से इस पे हम पाइपिंग लगा लेंगे। तो ये देखो, एक पीस पे मैंने पाइपिंग लगा ली है। नीचे वाले पीस पे आपको देखो दिखा देती हूँ।
अब ऐसे ही पाइपिंग हमें इन तीनों पीसों पे भी लगानी है जो हमने कटिंग की है। तो इन पे भी मैं पाइपिंग लगा लूँगी अब। तो ये देखो इस तरीके से पाइपिंग लगा के इनकी फिनिशिंग कर ली है मैंने बहुत अच्छे से। तो इस पीस को हमने इस तरीके से रेडी कर लिया। अब जो हमने तीनों पीस रेडी किए थे उसमें जॉइंट करना है इस वाले पीस को। तो ये देखो इस तरीके से रखना है। ये मैंने पीस रखा है, यहाँ से एक साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखो इसको मैंने जॉइंट कर लिया है और टॉप सिलाई भी इस पे लगा ली है। अब दूसरी साइड भी हमें यहाँ पे सेम तरीके से ही सिल लेना है। ये देखो इस तरीके से अब मैं दूसरी साइड भी सिल लूँगी इसे। तो इस तरीके से इस वाला कॉर्नर है ना दूसरा, वहाँ पे भी हमें इसे रख के सिल लेना है अब। तो यहाँ पे भी अब हम सिलाई लगा लेंगे अब। तो यहाँ पे देखो मैंने अब सिलाई लगा ली है, इसको भी अच्छे से जॉइंट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने टॉप सिलाई भी लगा ली है। तो ये वाला हिस्सा जो है ऊपर का है जो हमने 3 कटिंग की है इसमें, और नीचे वाली जो एक गुलाई है उसको नीचे की साइड रखेंगे। अब इसको हम थोड़ा साइड से रख देंगे, इसको ऊपर का ढक्कन बनाएंगे। तो देखो ढक्कन भी मैंने रेडी कर लिया है इसका, इसमें भी राइस बोरी का यूज़ किया है। अब इसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ कितनी है। 1 इंची की चौड़ाई है। अब इसकी मैं लंबाई नाप रही हूँ। तो लंबाई है इसकी 22 इंची की। अब इसमें हमें करना क्या है, ये देखो मैंने चेन ले ली है। चेन को हमें इस तरीके से रखना है, कॉर्नर से किसी भी साइड से आप रख सकते हो। तो ये देखो यहाँ से एक साइड हमें चेन नहीं लगानी है, तीनों साइड पे हमें चेन लगानी है। तो ये देखो इस तरीके से हमें इस पर चेन अटैच करनी है। मैंने आपको एक बार रख के दिखा दी है। तो यहाँ पे मैंने चेन को अटैच कर लिया और टॉप सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब इसको हमें किस तरीके से पीस में अटैच करना है, ये देखो मैंने पीस भी ले लिया है। और यहाँ पे हमें इसको सीधा ही सिलना है क्योंकि हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे इसलिए। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से रखना है, हमें इसे सीधा सिलेंगे क्योंकि सीधा सिलेंगे तो हमें भी आसानी होगी और पाइपिंग लग के इसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे देखो हमें इस तरीके से इसको जॉइंट कर लेना है। जो हमने 3 होल कटिंग किए हैं उन्हें हमें पीछे की साइड रखना है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से इनको जॉइंट कर लेंगे हम। तो ये देखो मैंने जॉइंट कर लिए हैं, आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। अब यहीं से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये देखो मैंने इस तरीके से इसको जॉइंट किया है। यहाँ पे हमें अब चेन वाले हिस्से को और जो पीस का है उसको इस तरीके से पकड़ के यहाँ पे कॉर्नर से सिलाई लगा लेनी है। तो पूरे पीस पे हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। चेन को हमें सीधी साइड ही सिलना है। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है इस पर। इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है क्योंकि हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे इसलिए हमने सीधी साइड सिला है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे पाइपिंग। तो ये देखो मैंने पाइपिंग के लिए भी कपड़ा ले लिया है और इस तरीके से यहाँ पे हमें पूरे पीस पे पाइपिंग लगा लेनी है। पीछे की साइड पे भी लगानी है पाइपिंग। तो आपको देखो मैंने पाइपिंग भी लगाना सिखाया है, तो आप उस तरीके से लगा सकते हो। तो ये लगा ली मैंने पाइपिंग पूरे पीस पे और इसमें मैंने रनर भी डाल लिए थे। तो ये हमारा बन चुका है मशीन कवर और नीचे की साइड भी मैंने पाइपिंग लगाई है। तो आप इस तरीके से वॉशिंग मशीन का कवर बना सकते हो बहुत सिंपल तरीके से। तो ये देखो कितना अच्छा बना है। आप इस तरीके से बना के देखना और कमेंट में बताना आपको ये मेरा वॉशिंग मशीन कवर कैसा लगा। तो आपको मैंने ये देखो बहुत सिंपल तरीके से बताया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।